सो आप ऐसा ना समझें कि नहीं है रश, बहुत रश है। बट जाते समय जैसा हमने फेस किया वो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं कि भाई आगरा वाया यमुना एक्सप्रेसवे, वाया आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, उसके बाद इटावा होते हुए, कानपुर होते हुए प्रयागराज पहुँचे हैं। बहुत रश मिला है। रश के लिए प्रिपेयर्ड रहें और खाने का भी आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा उस रोड पे। बट अगर आप दिल्ली टू वाया अलीगढ़, कन्नौज, कानपुर होते हुए अगर आते हैं तो होपफुली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी खाने पीने की। पेट्रोल की कोई समस्या नहीं है, पेट्रोल हर जगह आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे हर 2-4 किलोमीटर पे पेट्रोल पंप है इस रोड पे, सब कुछ। और खाने के लिए ढाबे बहुत हैं। क्राउड नहीं है, क्राउड इस रोड पे बिल्कुल भी नहीं है। और उधर ओवर क्राउड है तो कुछ लोग इधर आ जाए। सो बेटर है कि आप ये वाला यूज़ कीजिए। ये जनरली ये वाला जो रोड है ज़्यादातर ट्रक्स वगैरह चलते हैं, बट ट्रक्स इतने नहीं चलेंगे जितना हम सोचें। नॉर्मल आप 100 का स्पीड है यहाँ पर भी इस हाईवे पे, तो 100 की स्पीड से आप आराम से निकल सकते हैं। जो स्पीड लिमिट एक्सप्रेस वे पे है 100 की, सेम यहाँ पर भी वही है। और उतना ही क्लीन और वो नहीं है ऑल्टर वाला जो चिपा चिपी वाला रोड होता है ना, कि यहाँ कहीं गड्ढे हैं या कुछ है। जीरो गड्ढे, जीरो स्पीड ब्रेकर। अभी तक एक भी स्पीड ब्रेकर नहीं है, कोई रेड लाइट नहीं है, कंटिन्यूअसली हम चल ही रहे हैं। सो आप प्रेफर कीजिए, इस रोड को प्रेफर कीजिए। बहुत सारे लोग जो इन्फ्लुएंसर हैं वो अलग अलग चीज़ें बोल रहे हैं, चीज़ों को हाइप कर रहे हैं, तो जिससे फेयर भी बैठ रहा है। सो ऐसा कुछ नहीं है। कानपुर के बाद ऑफकोर्स आप भी समझ सकते हैं कि देखिए थोड़ा बहुत रश है, तो वो क्लियर हो रहा है। सो वो एक मैनेजेबल है। बट आप रोड अपने चॉइस से थोड़ा सा ध्यान में दें, क्योंकि हमारा वीडियो शेयर करने का यही था एक मेजर, ताकि आपको रोड के बारे में बता दें। एक रूट आप समझ लो कि हाँ कौन कौन से रूट हैं। खाली यमुना एक्सप्रेस वे और आगरा लखनऊ वाला ही नहीं है, ये वाला एक्सप्रेस वे भी है जो कि बहुत ही नॉन स्टॉपेबल है और स्मूथ है। सो आप इजीली पहुंच सकते हो डेस्टिनेशन अपना महाकुंभ, इजीली पहुंच पाएंगे और एंजॉय करेंगे। और वहाँ से आप रिटर्न भी आराम से। हाँ, अगर आप यहाँ इस रोड से रिटर्न भी आना चाहो तो रिटर्न भी आ सकते हो, आपको इजी पड़ेगा आने जाने के लिए। सो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए और होप आप सब ने एंजॉय किया हो। और अगर आप अभी तक नहीं गए हैं तो आप जाइए, महाकुंभ में विटनेस बनिए महाकुंभ का, क्योंकि 144 साल बाद है। उसके बाद तो भगवान ही जाने कि अगला कब आएगा। अब तो 144 साल के बाद ही आएगा, बट अभी तो समय है, क्योंकि अभी लगभग 26 फरवरी तक है। तो आप प्लान कीजिए और शाही स्नान के दिन को एटलीस्ट आप अवॉइड कीजिए, एटलीस्ट 2 से 3 दिन पहले ही अवॉइड कीजिए। कि सपोज़ अगर 12 तारीख का भी जो स्नान आ रहा है, सो 12 तारीख, 12 फरवरी, 11 फरवरी और 10 फरवरी, ये तीनों दिन आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि जो जनरली जा रहे हैं वो 1-2 दिन पहले से ही वहाँ पे होल्ड करने लग रहे हैं। सो 10 तारीख से ही लोग रुकने लगेंगे, जो 12 तारीख तक चलेगा, और 12 को अपना स्नान करके सब लौटेंगे। सो एटलीस्ट आपको थोड़ा सा यहाँ पे अपना मैनेज करना पड़ेगा। अपनी आइटनरी को आप इजीली मैनेज कीजिए और आप एंजॉय कीजिए, क्योंकि वहाँ तो त्रिवेणी संगम है। और त्रिवेणी संगम का आपको हमने बता दिया था पिछले वीडियो में कि अगर आपको त्रिवेणी संगम जाना है तो आप सीधा प्रयागराज पहुँचे, प्रयागराज के बाद सीधा बोट क्लब जाएं। बोट क्लब से आपको थोड़ा बार्गेनिंग करना पड़ेगा, बार्गेनिंग कीजिए। अगर हो सके तो आप पूरी बोट बुक कर लीजिए, अगर आप शेयरिंग कर सकते हैं तो शेयरिंग कीजिए और सीधा संगम पहुँचिए, संगम पे स्नान कीजिए। और आप इजीली वहाँ पे क्राउड बिल्कुल भी नहीं मिलेगा त्रिवेणी संगम पे, और आप इजीली आ भी जाएंगे। तो ये सबसे बेस्ट आइटनरी आपके लिए रहेगी प्रयागराज में जाकर। इससे आप रश से बच जाएंगे। आपको जो 3-4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, हो सकता है 4-5 किलोमीटर भी पैदल चलना पड़ रहा है वहाँ पे संगम तक जाने के लिए। बट त्रिवेणी संगम ऑलमोस्ट ब्लॉक है, वहाँ पे कोई भी लोग जनरली नहीं जा रहे हैं। बिना नाव के नहीं जा सकते, बिना नाव के आप नहीं जा पाएंगे। तो आप नाव या स्टीमर जो छोटे छोटे हैं वो सब चल रहे हैं वहाँ पे। तो क्योंकि वहाँ पे देखो यमुना नदी भी है, तो बहुत लोग यमुना घाट पे ही मतलब डुबकी लगा ले रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो संगम घाट है। तो ये प्रॉब्लम, मतलब ये चीज़ से आप बच सको। आप इतनी दूर आ रहे हो तो भाई संगम में ना आके
राइट। तो संगम मेजर इम्पोर्टेंस है और ऑफ कोर्स वहाँ की इम्पोर्टेंस ही वही है कि त्रिवेणी संगम, जहाँ दोनों नदियाँ मिलती हो वहीं पे नहाने का आनंद है। तीनों हाँ, नदियाँ मिलती हो तो वहीं माँ पे नहाने का गंगा, आनंद है। माँ सो यमुना। लोग अराइल रोड पर भी नहा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अराइल घाट बहुत अच्छा घाट है, तो पानी तो संगम का वहीं पर ही आ रहा है। बट अगर आप और रश से बचना चाहते हैं कि बिल्कुल रश ना मिले और बिल्कुल क्राउड जो होता है हो ही ना इतना, सो आप त्रिवेणी संगम प्लान कर सकते हैं बाय बोट क्लब के थ्रू। और आप सही में अगर पूरा फैमिली के साथ जा रहे हैं, चाहे गोदी का बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, सब कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीरो रश है, जीरो। आप ये लगा लीजिए, हम जब गए थे तो हार्डली कितना होगा, 200 लोग भी नहीं होगा काउंटिंग में वहाँ पे, 200 लोग। अब आप समझ सकते हैं। चेंजिंग रूम भी है लेडीज और चेंजिंग रूम बहुत अच्छा है, सही है। बिल्कुल खाली चल रहे हैं। इजीली जो फीमेल्स हैं वो आराम से चेंज कर सकते हैं, बहुत अच्छे। कोई पैसा नहीं है, फ्री है चेंजिंग रूम। क्योंकि हमने जब सुना था वहाँ पे आसपास के लोगों को तो पूछा कि उन्होंने बताया कि नहीं, चेंजिंग के लिए भी पैसा ले रहे हैं, 100 रुपये 200 रुपये। ऐसा कुछ नहीं बट है। ऐसा कुछ भी नहीं है, फ्री चेंजिंग रूम्स हैं, लोग सपोर्ट वहाँ कर रहे पंडित जी हैं। भी हैं संगम पे भी, मतलब त्रिवेणी संगम पे। त्रिवेणी संगम पे पंडित वगैरह बैठे हुए हैं, आप पूजा पाठ भी उनसे करा सकते हैं। लेकिन आप- इवन वो पैसा भी नहीं ले रहे हैं पूजा का भी। आपकी जो भी श्रद्धा हो वो आप दे सकते दक्षिणा हैं, के रूप में दे दक्षिणा के रूप में दे सकते हैं। सो बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट और है वहाँ पे, लोग खराब नहीं है बिल्कुल भी, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं लोगों को। और जो भी आपको चाहिए, अगर कुछ चाहिए तो हेल्प भी कर रहे हैं, वो अरेंज भी करा दे रहे हैं अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो। सो ये एक बहुत अच्छी बात है। सो वहाँ पे मैं क्या बोलूँ, अगर आप जाएंगे तो खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे बाय बोट के थ्रू। अगर आप पहुँचते त्रिवेणी संगम तो आप जान पाएंगे कि सही में बहुत प्यारी जगह है। सही में एक जो पीस, जो एक लगता है कि हाँ सही में एक अद्भुत जगह है सही में त्रिवेणी संगम में। और हम संगम में ही हमने स्नान किया, पूजा अर्चना की और बहुत आनंद लिया हमने। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, हमने महाकुंभ में एक अमृत स्नान का जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा है, बहुत अच्छा है, अद्भुत है अपने में। सो दोस्तों, आप सबसे अब हम विदा लेंगे और इस वीडियो में सिर्फ जानकारी यही देनी थी कि भाई आप किस तरह से By अपने जाने को लेके, ट्रैवलिंग को लेके दिल्ली से अगर जा रहे हैं तो किस तरह से राउट कर सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, कैसे आ सकते हैं। और अगर कुछ भी आपको पूछना हो या कुछ भी, तो आप डायरेक्ट मैसेज कीजिए। सो हम कमेंट कीजिए, पूछिए। सो हम आपको उस चीज़ का रिप्लाई करेंगे जल्द से जल्द। अगर आपको आइटनरी करने में कुछ इश्यूज आ रहे हैं सो प्लीज़ हमको कमेंट कीजिए, हम आपको उसमें हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे कि हाँ आपको कैसे आइटनरी बनानी चाहिए, बच्चों के साथ जाना है बच्चों तो के भी बता साथ है देंगे। कैसे। क्योंकि हमने काफ़ी लोगों को देखा और काफ़ी लोगों से बातें की, सो उनकी आइटनरीज थोड़ी काफ़ी अप एंड डाउन थी, जिसकी वजह से वो बहुत हैम्पर भी हो रहे थे हाँ। लोग। सो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ऑफकोर्स देखो 600 साढ़े 600 किलोमीटर के अराउंड जर्नी है दिल्ली टू प्रयागराज। तो ऐसे में अगर आप थोड़ा सा भी अनप्लान्ड होकर चलेंगे तो दिक्कत रहेगी हर चीज़ की, चाहे वो खाने की हो, चाहे पेट्रोल की हो, चाहे स्टे की हो। और बच्चे हैं तो ऑफकोर्स और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। सो बिल्कुल भी ना सोचें, हम सब एक ही है। हम आ गए तो हम अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं और भी शेयर करेंगे। अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लगता है तो प्लीज़ मैसेज कीजिए, डायरेक्ट कमेंट कीजिए, हमसे पूछिए, हम अपने वीडियो में नीचे मैसेज में भी डाल देंगे, राइट। आप उस पर ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल हम डाल देंगे मैसेज के अंदर डिस्क्रिप्शन में। सो आप ईमेल भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। सो आप पूछिए बेझिझक होके, हम आपको बताएंगे किस तरह से आइटनरी आपको करनी चाहिए अगर दिल्ली एनसीआर से अगर आप जा रहे हैं। क्योंकि आज का ट्रैक हमको देख के ये समझ में आ गया कि हमको जाने के लिए भी वाया अलीगढ़, कन्नौज, कानपुर होते हुए जाना चाहिए था, जिससे हमारा टाइम भी बचता, हाँ। रास्ता अच्छा रहता, खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि बच्चा हमारे साथ है, शिवा है, तो सही में हमको आते समय कोई खाने की प्रॉब्लम नहीं बनी है। कानपुर से यहाँ तक हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, आराम से चल रहे हैं ट्रैवलिंग में और एंजॉय भी कर रहा सबसे है बड़ी बात शिवा। कि जाम में भी नहीं फंसे हैं। और कोई जाम नहीं मिला क्योंकि अभी उधर तक। से जाते हुए जाम तो था। खाने पीने का चलो मैं तो घर से लेके चली थी और सब कुछ मैं इंतजाम और- करके चली थी, बट फिर भी यस,
इवन हमको तो यमुना एक्सप्रेस वे पे भी हर जो 2-3 टोल थे सब पे ह्यूज हाँ। जाम था। रात को 1-1 बजे 2-2 वो मैं बजे वीडियो पूरा थोड़ा-थोड़ा लंबा बनाई हूँ, लंबा आप जाम देखना। लगा हुआ था। और क्या कह सकते हैं, क्योंकि कोई ऑप्शन तो है नहीं, क्योंकि भाई आपको टोल टैक्स तो देना ही पड़ेगा तभी निकल पाओगे। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज वो अपना अरे काम कर गवर्नमेंट रहे क्या हैं, करेगी, ओवरक्राउड प्रशासन है। अपना काम कर रहा है। बट ऑफ कोर्स मैनेज हम लोगों को करना है, क्योंकि भाई सबको जाना है। हम सबको जाना है, राइट। कुछ लोग उधर जाएं, कुछ इधर आ जाए, तो जैसे कि हमको थोड़ा सा क्वेश्चन नहीं पुट अप करना चाहिए किसी भी चीज़ पे, क्योंकि ऑफ कोर्स गवर्नमेंट बहुत अच्छा मैनेज कर रही है और मैक्सिमम टू मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ हैं जाने के लिए, आने के लिए। बट हमको राउटिंग और प्लानिंग, माने कि ट्रैवल से पहले अपनी प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो प्लानिंग आप करके चलिए। अगर उसमें आपको कहीं पर भी लगता है कि नहीं हमसे कुछ इश्यूज हो रहे हैं या नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, तो टेल में हमको बताइए, तो हम आपको सपोर्ट करेंगे उसमें, ताकि आप कर पाएँ उस चीज़ को अच्छे से और आपका ट्रिप बहुत अच्छे से और बहुत स्मूथ रहे। क्योंकि हमने जो एक्सपीरियंस किया वो यही था कि अनप्लैन्ड था, अनप्लैन्ड भी बहुत अच्छे से प्लान हुआ है हमारा ट्रिप। कोई इश्यूज़ नहीं आया, ज़ीरो इश्यूज़ थे। आराम से हम गए, आराम से स्टे भी किया, ब्रेकफास्ट भी किया, आराम से पहुंच गए और आराम से आ गए। इवन हम कुछ जो है अपना पैक में जो होता है ये नमकीन और चिप्स ये सब लेकर चल रहे थे, क्योंकि ऑफ कोर्स क्योंकि अनप्लैन्ड था। सो हमने रात में जो है 12 बजे 11:30 के आसपास कहीं पर रुककर हमने जाते समय ही जो है फिल पूरा कर लिया था एकदम से पूरा, कि हाँ भाई हम रख लेते हैं। जो भी चिप्स हमको देखी 5-5, 10-10 पैकेट सबके ले लिए। इवन ऑलमोस्ट सारे खत्म हो गए हमारे, राइट। केक, बिस्किट्स, कोई ऑप्शन मेरे नहीं पे है। बस एक चीज बची है, वो है ये, जो कि सेंटर फूड का ये बचा एक है। लास्ट ये बचा हुआ है बस। अच्छा सो चलो। अब हम पहुंच ही गए हैं, तो अब हमको स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि आते समय जितना जाते समय थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा था, आते समय उतना ही काल्म और फुल ऑफ रिसोर्सेज हमको सारी अच्छी चीज़ें मिली हैं खाने पीने की। तो सब एंजॉय करते हुए आ रहे हैं, किसी का मुंह लटका हुआ नहीं है कि भाई भूख लग रही है या कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब अच्छे से है। तो दोस्तों आपसे बस यही कहूँगा, आप मैसेज कीजिए, कमेंट्स कीजिए, पूछिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, और मैं आपको बिल्कुल सपोर्ट करूंगा उस चीज़ के लिए। हम आपसे शेयर भी कर देंगे कैसे कैसे आपको करना चाहिए। और अगर आपको कहीं और से भी है, क्योंकि ऑफकोर्स देखो मैं दिल्ली NCR का बता सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद यहीं से बिलोंग कर रहा हूँ। सो यहाँ से हम जो हो सकता है मैक्सिमम सपोर्ट कर देंगे। अगर और भी कहीं से आ रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हाँ आपको सपोर्ट करें, उस चीज़ के लिए बता दें कि आप कैसे कैसे प्लान करेंगे। सो अनप्लान्ड भी कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि ऑफकोर्स अमृत स्नान है, तो आप अच्छे से जाएं। और अगर आप नहीं गए हैं महाकुंभ, तो जल्द से जल्द प्लान करें और 12 तारीख के बाद निकल जाएं। 10, 11, 12 बिल्कुल अवॉइड कर दें। ह्यूज रश है, करोड़ों लोग हैं, दूर से दिखता है कि बहुत लोग हैं, बट पास में जाने से सब मैनेज हो जाता है, क्योंकि रश है ही नहीं। मैं आपको दूंगा कुछ है शॉर्ट्स जो है, उसके अंदर आप खुद देख पाओगे कितना पीसफुल स्नान हो रहा है। क्योंकि त्रिवेणी संगम, हम ना तो मैं अराइल घाट की बात कर रहा हूँ, ना ही पीछे जो घाट है उनकी बात कर रहा हूँ। सिंपल त्रिवेणी संगम, जीरो भीड़ है। अगर आपके साथ छोटा बच्चा भी अगर भाग भी रहा है ना, वो कोई डर नहीं है। वहाँ पे पानी का जो लेवल है बहुत कम है, 2.5 से 3 फीट, मैक्सिमम 2 फीट है। 2 फीट से ज़्यादा का पानी का लेवल भी नहीं है। सो आप समझ सकते हैं 2 फीट का पानी का लेवल है। आप आराम से बैठ के स्नान कर लो, मग्गे से स्नान कर लो। डुबकी भी लगा रहे हैं लोग उसी के अंदर ही। सो थोड़ा सा डीप में जाना चाहो तो जा सकते हो वहाँ पे, ऐसा वो नहीं है। बट वहाँ पे बच्चों के लिए बहुत अच्छी मानी फैसिलिटी है। ओल्ड एज भी जा रहे हैं, हमने वहाँ पे देखा जो लोग बहुत ओल्ड एज है वो भी स्नान कर रहे हैं आराम से। हड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं कहूँ तो 100 में से 90% स्पेस है, 10% ही लोग होंगे मुश्किल से जो दिखेंगे भी नहीं। तो कुछ हैं फोटोज़ हमने ली हैं और 1-2 शॉट्स बनाए हैं हमने। सो उस शॉट्स में आप देख सकते हैं कि हाँ कितना पीसफुल आप स्नान कर सकते हो उस प्लेस पे। सो साथ में एक बात और कहूँगा, जो लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं प्लीज़ उन इन्फ्लुएंस पे ध्यान ना दें। आप अपनी श्रद्धा से, अपनी भक्ति से जाएं और अमृत स्नान का आनंद लें और महाकुंभ के विटनेस बने।
और महाकुंभ का प्लान करें 12 तारीख के बाद से, क्योंकि अब तो ख़त्म होने वाला ही है, 26 फरवरी तक है, तो अभी बढ़ेगा, बिल्कुल रश बढ़ने वाला ही है। तो जल्द से जल्द अपना विटनेस बनिए महाकुंभ का, और हर हर गंगे कीजिए, हर हर महादेव। हर हर गंगे, और हर हर ये महादेव।